वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से, जिस कारण उन्होंने रात में अवैध तरीके से पेड़ काटे हैं, जिसको हमने रोका है। वो लोग उस जमीन को बेच रहे हैं और सारी बेच के उसको खत्म करना चाह रहे हैं। वक्फ की जमीन है जो चली आ रही है इनकी प्रथा के, मतलब दूसरे की जमीनों पर कब्जा करना, उस पर अपना हक जमाना, उसे बेचना, और खुदा के राह में जो हम लोगों ने चीजें रखी है हमारे खानदान वालों ने, वो उस तक को बेच के नहीं छोड़ रहे हैं बेचने के लिए। 40 बीघा 36 बीघा के आसपास है, 9.5 बीघा मस्जिद के है, ईदगाह के उसमें। जब बुजुर्गों ने कर दिया है कि ये वक्फ के नाम है, ये इबादत की जगह है, ये इसकी जो भी चीज़ है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसकी इबादत करे, जो इसका केयर करे। अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम बेच दें। जो इस पे बाजार लग रहा है, पूर्व से बाजार लग रहा है। अब इसकी जानकारी सरकार कर सकती है कि इस बाजार का कितना पैसा सरकारी खाते में जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वक्फ संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इससे पहले यूपी के जिला बरेली में वक्फ जायदादों पर कब्जे के मामले थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस थानों तक गूंज रहे हैं। ऐसा ही गंभीर प्रकरण डीएम के दफ्तर तक पहुंचा। दिशा के गांव जाम सामन जुनूबी से पहुंची भीड़ ने कलेक्ट्रेट में वक्फ जमीन पर कब्जे का इल्जाम लगाते हुए नाराजगी जताई। दफ्तर में ज्ञापन सौंपने के बाद बताया कि जमीन पर 160 यूकेलिप्टिस, पाकड़, जामुन, आम के पेड़ खड़े थे, जिन्हें चोरी छुपे काटने के बाद बेच दिया गया है। लोगों ने और भी बहुत कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद मेराज अख्तर। क्या मामला है जो आपका? मामला वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से, और उसमें जो है हमारा मुकदमा है विचाराधीन है सीओ चकबंदी के यहाँ पे, जिस कारण उन्होंने रात में अवैध तरीके से पेड़ काटे हैं, जिसको हमने रोका है। और काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। वो लोग उस जमीन को बेच रहे हैं, नंबर 2 में बेच रहे हैं, और सारी बेच के उसको खत्म करना चाह रहे हैं। वक्फ की जमीन है जो। कितने पेड़ काटे हैं? उन्होंने 160 पेड़ लमसम काट चुके हैं वो। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। आप सब लोग ग्रामवासी हैं? जी, हम सब लोग ग्रामवासी हैं। कितनी जमीन में पेड़ होंगे? ये लमसम हैं 5 बीघा पे हैं। किसने काटे हैं? क्या नाम? ये सैयद उमर मियाँ, सैयद तसब्बर अली और उनके जो हैं परिवार के लोग, उन्होंने काटे हैं। उनका क्या ताल्लुक आता है? उनका वो परिवार के लोग हैं, उनकी ज़मीन उन्होंने अवैध तरीके से नाम करा रखी है। ज़मीन वक्फ की संपत्ति है? वक्फ की संपत्ति है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद जोहेब अली है जी। और ये जो है प्रॉपर्टी ये मेरी दादी की है, और इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है अवैध तरीके से, और पेड़ वेड़ काट रहे हैं वहाँ पर, और उसका विरोध भी करा है हम लोगों ने। और क्या कहते हैं, हम लोगों का मुकदमा है, और उस पर कोई अभी स्टे नहीं हुआ है, कोई अभी तारीखें चल रही हैं। उन्होंने फिर भी चोरी छुपे जो है पेड़ वगैरह उन्होंने काट दिए हैं वहाँ पर, किसी को उन्होंने बताया नहीं है। और पैसा ऊपर से नीचे तक खूब पैसा खिलाया जा रहा है। जो भी अधिकारी हैं वो पैसा ले लेते हैं, वो काम उनके उसमें हो जाता है, मतलब पेपरों में नहीं होता है लेकिन उनके हक में हो जाता है। वो काम रुकते नहीं हैं उनके सारे, बस पैसा ही चल रहा है हर जगह। सलीम अरीफ की वाइफ हूँ मैं। मेरी ददिया सास की वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है ये। 1939 में उन्होंने वक्फ की थी। इसमें हम लोगों के भी नाम थे, इन्होंने चकबंदी द्वारा कटवा दिए हैं और अपने दर्ज करा दिए हैं। उस पर कोई इनका वो नहीं है, उस पर हस्ताक्षर नहीं है जिसमें लोगों ने नाम कटवाए हैं। भू माफिया लोग हैं। इन पे मुकदमा चल रहा है, इन पे मुकदमा चल रहा है। 2018 में इनकी बहनों ने मुकदमा डाला इन पे भू माफिया का। ये लोग शुरू से भू माफिया ही लोग हैं। इनकी जो है परिवार के लोग चली आ रही है इनकी प्रथा के, मतलब दूसरे की जमीनों पर कब्जा करना, उस पर अपना हक जमाना, उसे बेचना, और आज भी कर रहे हैं। आज इन्होंने जो है खुदा के राह में जो हम लोगों ने चीज़ें रखी है हमारे खानदान वालों ने, वो उस तक को बेच के नहीं छोड़ रहे हैं बेचने के लिए, उसे बेचने को तैयार है। पेड़ काट रहे हैं, और हम लोगों ने 112 को बुलाया तो उन्होंने थाने भेज दिया। थाने से उन्होंने हमें मैडम क्या भेज दिया। मैडम मतलब आगे बढ़ते चली जा रही है फाइल हमारी, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि मतलब इसका जो बाजार लग रहा है इसको रोका जाए, या फिर इसकी जो है बाजार की जो आमदनी है वो सरकार को मिलनी चाहिए, जब तक ये विचाराधीन है मामला। कि जो हमारे बुजुर्गों ने कर दिया उसे वैसे ही रखे, उसे बिल्कुल ना छुआ जाए। जब बुजुर्गों ने कर दिया है कि ये उसके वक्फ के नाम है, ये इबादत की जगह है, ये इसकी जो भी चीज़ है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसकी इबादत करे, जो इसका केयर करे। अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम बेच दें, हम उसके ऊपर अपना कब्जा कर लें। अब ये सिरे से वो कर रहे हैं खारिज, जिससे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। ये कह रहे हैं हमारी खरीदी हुई है। अगर आपकी खरीदी हुई है तो आप प्लीज़ उसको बताइए। जब हमारा लखनऊ पे इसका वक्फ नंबर 417 में दर्ज है ये, और आप बार बार यही कह जा रहे हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो इसका हमें कुछ तो वो बताइए कि कहाँ नहीं है वक्त। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे यही कह जा रहा है कि आप लोग नहीं हैं, आप लोग कुछ नहीं है। और जब हम पूरा दिखा रहे हैं, हम अपना पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, तो आप हमारा भी तो सुनिए।
हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस उसी पे हो रही है बात, जो करंट पे खतौनी है उस पे बात करेंगे हम, और बस उस पे सब कुछ कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं जब वक्त चीज़ है जिसपे विवाद चल रहा है तो वो कैसे कर सकती है? जो चीज़ वक्त हो गई है उसका तो कोई हक ही नहीं है इनको। और विवाद है, पहली बात तो विवादित जगह है, वो विवादित जगह की तो कोई वही नहीं है कि आप उसे काटें। हम लोग बस जब तक के हक में फैसला नहीं दिया गया है। मेरा नाम सैयद ताहिर अली है, वल नादिर अली है। मेरी ये ननियाल की प्रॉपर्टी है, मैं इन लोगों की सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ, जाता हूँ। ये लेडीज हैं इसलिए मैं जाता हूँ। मेरे ऊपर एक मुकदमा करा सिविल कोर्ट में 2023 में, जिसका नंबर है 766/2023। अब जो है इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये इनकी ददियाली प्रॉपर्टी है, इन बच्चों की मेरी ननियाली है, मेरा कोई हक नहीं है। मगर इन्होंने मुझे पार्टी बनाया, उसमें एक मुकदमा करा 2023 से। 2023 में जब मुकदमा करा तो मैंने उसको मुकदमे को रखा। एक मुकदमा जो है सीओ चकबंदी क्या है इन्होंने करा शाकरा परवीन ने, जो इन्हीं के राधेलाई प्रॉपर्टी है, इनकी सास की है, सास की प्रॉपर्टी है। इनके जो है हस्बैंड थे, उनका नाम था उस प्रॉपर्टी में, इनके जेठ का नाम था, इनके देवर का नाम था। उनको खारिज करके शो किया, खारिज करके उन्होंने अपने नाम करा लिए सैयद जफर अली ने। अब जो है जफर अली मर चुके, जफर अली के बाद इनकी औलादें हैं, उनकी औलादें हैं, वो आपस में उन लोगों ने एक दूसरे पे नाम ऐसे दर्ज कराते रहे कि बतौर वारिस वो हो जाता है, वारिस करा लेते हैं। मगर हमारी भी सुनना चाहिए। हम जब वहाँ गए, इन्होंने पेड़ काटे, 160 पेड़ काटे, तो हमें सूचना मिली कि पेड़ काट दिए। हमने 112 नंबर फ़ोन करा, पुलिस को बुलाया, पुलिस हमारे साथ गई, सहयोग करा पुलिस ने। उन्होंने कहा थाने जाओ, हम थाने गए। थाने में जाने के बाद उन्होंने कहा एसडीएम के यहाँ जाएँ आप। हम एसडीएम के यहाँ गए, एसडीएम ने कहा कि हमने तहसीलदार को रिपोर्ट दे दी है, वो जाँच करेंगे। हम तहसीलदार के यहाँ सुबह से लेकर शाम तक कल बैठे रहे, तो उन्होंने सुना हमसे, तो बोले भाई उनका तो खतौनियों में नाम है। ठीक है, खतौनियों में नाम है, मगर सुनना भी ज़रूरी है, हमें भी सुनना बहुत जरूरी। जो इस पे अवैध रूप बाजार लग रहा है, पूर्व से बाजार लग रहा है, अब इसकी जानकारी सरकार कर सकती है कि इस बाजार का कितना पैसा सरकारी खाते में जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इनके पास लाइसेंस कब से है, कब तक का लाइसेंस था, इसकी भी सरकार जांच करे। और जो पैसा उसका जमा हुआ है या बाजार से आमदनी होती है, वो सरकारी खाते में जमा होना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने कब्जे में ले। हमें इससे कोई इतराज नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार इस पे बंदोबस्त करे, क्योंकि सरकार के अंडर में आती है ये प्रॉपर्टी। सर अंसार अहमद, ये वक्फ की ज़मीन है, और कुछ लोगों ने मतलब गांव के हैं जो हमारे उमर मियाँ हैं, ये पेड़ काट दिए लिप्टिस के वक्फ की ज़मीन पर, और ईदगाह की ज़मीन है वो 9.5 बीघा। हमें 9.5 बीघा ज़मीन मिल जानी चाहिए हमें, क्या बाकी अपनी ज़मीन बेचे कुछ भी करें। 40 बीघा का 36 बीघा का आसपास है, 9.5 बीघा मस्जिद के है, वो ईदगाह के उसमें। बहरहाल मामला गंभीर है। जो प्रॉपर्टी बतौर वक्फ अल्लाह ताला वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उसे कैसे बेचा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। दूसरे पक्ष के बारे में भी हमने जानकारी की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। वो इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन तब तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।